Okay, so last class में we had covered Mauryan basic plus some advanced information. So today we'll be covering some more advanced information. Okay, so we had covered some inscriptions, right? And some edicts. Like we have covered all the edicts: major edicts, minor edicts, major rock, major pillar, minor pillar. Okay, so all those names, places you need to remember from prelims point of view, and in mains it will help you enrich your answers. ठीक है, जो भी आंसर राइटिंग करते हो ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट सो दैट इट विल हेल्प यू इन एनरिचिंग द आंसर. सो यू यूज द राइट एग्जाम्पल एट द राइट टाइम. फाइन. सो अदर रेलिवेंट इंस्क्रिप्शंस, अलाहाबाद कोसम, क्वींस एडिक्ट वी हैव कवर्ड. इफ यू रिमेंबर क्वींस एडिक्ट हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो क्वींस एडिक्ट, कौशंबी और सिसिजमेंट ये सब हमने पढ़ा था. सो अशोका वॉन्स मेंबर्स ऑफ द संघा अगेंस्ट कॉजिंग डिवीजन इन द रैंक्स. सो ये एडिक्ट से हमको दिस इंफॉर्मेशन वी गेट टू नो कि अशोका वॉन्स मेंबर्स ऑफ द संघा अगेंस्ट कॉजिंग डिवीजन इन द रैंक. सो दिस स्टेटमेंट कैन कम इन द एग्जाम एज अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कि अशोका ने वॉर्न किया था मेंबर्स को कि मेंबर्स ऑफ द संघा को सो दैट वी शुड नॉट क्रिएट अ डिवीजन इन द रैंक्स. समुद्रगुप्ता इंस्क्रिप्शन इज ऑन द एडिक्ट इटसेल्फ. समुद्रगुप्ता जो गुप्ता के टाइम का जो है उसका भी इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है. जहांगीर was probably responsible for its removal to the fort at Allahabad. So ये जो अलाहाबाद कोसम है ये सब एडिक्ट से हमको तीन चीजें यहाँ से पता चलती है. दिस इज मौर्यन, दिस इज गुप्ता एंड दिस इज मिडियवल और मुगल. ठीक है, सो उस हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, गिरना रॉक इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था. नेक्स्ट गिरना रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन. ठीक है, जो कि रुद्रदमन का हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में. तो उसका भी थोड़ा इंफॉर्मेशन है कि इट मेंशंस द सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता हु वाज द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य रेजिम. दिस वी नो. कांडार इंस्क्रिप्शन ये बाइलिंगुअल था, ग्रीक एंड अरामिक इंस्क्रिप्शन. अरामिक इंस्क्रिप्शंस. निगाली सागर इंस्क्रिप्शन नेपाल में पढ़ा था. रुमिंदे इंस्क्रिप्शन भी नेपाल में पढ़ा था. तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है? निगाली सागर इंस्क्रिप्शन टू रिकॉर्ड द फर्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा 14 years after the consecration, and later Ashoka's visit to the site 20 years after its consecration. This is the significance. This was also covered in the last class. Rumindaiya inscription to commemorate the birthplace of Buddha, Lumbini में. This also we have covered. Okay. फिर सन्नाथ इंस्क्रिप्शन, ये एक नया इंस्क्रिप्शन है. रिमेंबर द नेम. ठीक है, SANNATA. सन्नाथ इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में है. साइट ऑफ ऑल 14 मेजर ऑर्किड एज वेल एज द 2 सेपरेट कलिंगा टेक्स्ट. सन्नाथ इंस्क्रिप्शन. कलिंगा एडिक्ट, धौली एंड एक जावगुड़ा सीरीज हमने पढ़ा था. जावगुड़ा सीरीज, ओके, जो कि बरहमपुर में है. तो इट मेंशंस ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन. एक कोट है वहां पे जहां पे मेंशन किया था इस एडिक्ट में. फिर सोगुरा और सोहापुर. देखो कुछ कुछ बुक्स में इट इज सोहापुरा, कुछ कुछ बुक्स में इट इज सोगुरा. यू कैन गो विथ वन, सेम ही है वो. ठीक है, तो सोगरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड द महास्थान इंस्क्रिप्शन ये दोनों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. इट मेंशंस द रिलीफ मेजर्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग famine जो हुआ था मगध पे, तो वहां से जो रिलीफ मेजर्स अशोका हैड अंडरटेकन. सो दिस इंफॉर्मेशन, दिस रिलीफ मेजर्स टेकन ड्यूरिंग famine केम फ्रॉम दिस, लाइक वी केम टू नो फ्रॉम दिस टू इंस्क्रिप्शन, महास्थान एंड सोगरा. Okay, minor rock edict 1. Minor rock edict 1 indicates that Ashoka turned towards Buddhism gradually, not suddenly. Now this point can come as a standalone statement कि अशोका ने suddenly, like nearly after 2.5 hours in power, ऐसा नहीं है कि कलिंगा वार खत्म हो गया the next day only he turned towards Buddhism. It was not that. Gradually उन्होंने हुआ. So this is the key word. Gradually उन्होंने किया. It's not suddenly. ओके. माइनर रॉक एडिक्ट 3 जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखा है. माइनर रॉक एडिक्ट 3, अशोका ग्रीट्स द संघा, प्रोफेसेस हिज डीप फेथ इन द बुद्धा, धम्मा एंड संघा एंड रेकमेंड्स 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स फॉर मॉन्क्स, नन्स एंड द जनरल लाइटी. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था, यू कैन रिमेंबर. थर्ड, इंस्क्रिप्शंस एट साबाजगढ़ी एंड मनसेरा. ओके, okay, inscriptions at साबाजगढ़ी एंड मनसरा. रिमेंबर द नेम. यहाँ पे इट्स रिटन इन खारोस्ती स्क्रिप्ट. ठीक है, फिर ब्रह्मगिरी माइनर रॉक एडिक्ट्स 1 and 2. ठीक है, तो यहाँ पे टॉक्स अबाउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी
काफी कुछ चीजें यहाँ पे हमको पता चलता है. ओके, नाउ सम एक इंफॉर्मेशन है. The only definite inscriptional reference to Chandragupta is in the 2nd century AD or CE Junagadh inscription of Rudradaman, which attributes the beginning of the construction of a water reservoir known as the Sudarshan Lake to the Chandragupta serene. ये बहुत ही डेफिनाइट वो है, इंस्क्रिप्शन है, मतलब बहुत ही स्पेशल. डेफिनेट मतलब क्या है, मतलब तो ओनली डेफिनेट इंस्क्रिप्शन रेफरेंस टू चंद्रगुप्ता. स्पेशल यहाँ पे चंद्रगुप्ता के बारे में हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो रहा है, अशोका के बारे में नहीं हो रहा. बाकी जो जितना भी सब इंस्क्रिप्शन है ना, वो सब इट हैज रेफरेंस टू अशोका, जितना भी हम पढ़ रहे हैं. लेकिन चंद्रगुप्ता के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं हमको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चंद्रगुप्ता का जो प्रोविजनल गवर्नर था पुष्यगुप्ता करके, ही कंस्ट्रक्टेड दिस लेक, सुदर्शन लेक. ओके, नेक्स्ट, द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका कनगनाहल्ली. ठीक है, ये एक हिंदू के आर्टिकल में भी आया था, कनगनाहल्ली. ओके, तो in 1993 a group of archaeologists surveyed the area around Sannati. Sannati area कर्नाटका में है. Several sites were discovered in the course of the survey. बहुत सारे sites discover हुआ. Okay, but the most dramatic evidence came from Kanaganahalli site. It is situated on the left bank of river Bhima. ठीक है, रिवर भीमा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द चंद्रलांबा टेम्पल एट सन्नाटी. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, एक तो ये साइट का नाम रिमेंबर करोगे, भीमा रिवर करोगे. भीमा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, कैन एनीवन टेल मी? कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है. 3 किलोमीटर फ्रॉम टेम्पल का नाम चंद्रलांबा टेम्पल. ठीक है, सन्नाटी. 2 to 3 स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में कुछ काम नहीं है इनका. ओके, तो क्या मिला था यहाँ पे फाइंडिंग्स? 1/8 ऑफ ए लार्ज ब्रिक स्तूपा एनकेस्ड विद स्कल्प्टेड लाइमस्टोन स्लैब वहां पे मिला है. Carved limestone slabs, pillars, railings, capitals and sculptures were unearthed. Over 60 lead coins bearing the names of Satavahana kings. अब देखो सातवाहना किंग्स कब आते हैं? सातवाहना किंग्स आर पोस्ट मौर्यन. ये सब मौर्यन के बाद आएंगे, पोस्ट मौर्यन, दैट टू इंडिजिनियस. तो उनका नाम्स भी इस लेड कॉइन्स में मिला है कनगनाहल्ली पे. ठीक है, फिर द एंड 200 डोनेटिव एंड लेबल इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो आइडेंटिफाइड. द रिमेन्स ऑफ कनगनाहल्ली स्तूपा known as Mahachaitya can be securely dated between 1st and 3rd century AD. ठीक है, 1st and 3rd century AD मतलब ये मौर्यन के बाद की बात है कनगनाहल्ली, रिमेंबर. और मौर्यन की बाद, आफ्टर मौर्यन इट्स पोस्ट मौर्यन. पोस्ट मौर्यन मीन्स लॉट ऑफ किंग्स डायनेस्टीज आर देयर इन पोस्ट मौर्यन एंड आउट ऑफ देम वन इज सातवाहना. ठीक है, दिस महाचैत्य इज आल्सो नोन एज अधोलोका महाचैत्य. ठीक है, इसको बोलते द ग्रेट स्तूपा ऑफ द नीदरलैंड्स करके. जस्ट रिमेंबर द नेम्स. ये सब क्वेश्चंस इफ इट कम्स, इट विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट विल कम इन द इजीएस्ट फॉर्मेट. जैसे कि मैं बोलता हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी फॉर्मेट, इजी क्वेश्चन द मोस्ट टफेस्ट फॉर्मेट में आएगा. ठीक है, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं आप सब जानते हो, सब पढ़े हो, लेकिन वो आएगा डिफिकल्ट फॉर्मेट में. ओके, तो इसीलिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत इजी डायरेक्ट फॉर्मेट में आता है. बहुत इजी लगेगा लेकिन इट विल एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो डायरेक्टली आपको चूज करना है. सो उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं चाहिए, जस्ट आपको नाम याद करना है और एग्जैक्टली क्या हुआ था और उसका पीरियड क्या है. राइट. द डिस्कवरीज एट द साइट इंक्लूडेड अ ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर शोइंग ए किंग एंड क्वीन फ्लैंक्ड बाई फीमेल अटेंडेंट्स. स्कल्पचर नीचे है, डायग्राम में पता चल जाएगा. फिर an inscription in Brahmi letters read Ranyo Ashoka, that is King Ashoka, leaving no doubt who the central figure was supposed to represent. Now Ranyo Ashoka का क्वेश्चन 2000 आई गेस 2017 में जब मैंने दिया था तब आया था, एक क्वेश्चन आया था. इट वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, इट वाज वेरी टफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट इट वाज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखोगे आपको पता चल जाएगा.
तो ये भी एक इंस्क्रिप्शन वहां पे मिला है, रमनी अशोका का इंस्क्रिप्शन कनगनाहल्ली पे। आई गेस द आंसर वाज कनगनाहल्ली। चार ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक कनगनाहल्ली ही था। The report of these excavations contains a wealth of important material illustrating the history of Buddhism in the upper Krishna area. ठीक है, क्योंकि भीमा एरिया, भीमा रिवर है, तो अपर कृष्णा एरिया पे जो बुद्धिज्म क्या वहां पे था वो सब चीज वहां से पता चलती है इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी एडी। तो सन्नाटी इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया एक्सकैवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, फाइन। सो दिस इज द स्टोन पोर्ट्रेट, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ खास नहीं है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, नो नीड टू रिमेंबर अनलेस एंड अंटिल यू आर गिविंग कर्नाटका पीसीएस। फिर कनगनाहल्ली, भीमा रिवर, चंद्रलंबा टेम्पल, फिर ये सब मैंने कवर कर लिया है, जो मैंने लिखा है वही सब चीज़ें, रमनी अशोका। ओके, सब चीज़ मैंने कवर कर लिया है। ओके, दिस इज द डायग्राम और द स्कल्पचर। ओके, तो ये 2017 में क्वेश्चन आया था। जाहिर सी बात है ये सब नॉर्मल बुक्स में नहीं है, लेकिन इस बुक में था। तो वो जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं वो थोड़ा बहुत लाइक अपर लेवल का क्वेश्चन, अपर लेवल बुक से फ्रेम करते हैं। ओके, सो दैट वेरी फ्यू पीपल कैन आंसर इट एंड द क्वेश्चन विल बी वेरी रिलेटेबल, सो दैट यू अटेंड इट एंड गेट ए रॉन्ग मार्क। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आएगा कि एवरीबडी लीव्स इट, वैसा नहीं होगा। क्वेश्चन पुट किया जाएगा ताकि आप उसको अटेंड करो और गलत आंसर लेके आओ। क्वेश्चन लीव करने के लिए नहीं फ्रेम होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट। An important Buddhist site, Government of Karnataka and ASI are planning to develop Kannaganahalli and Sannati as international Buddhist center because it is an important Buddhist site. As important Buddhist site, they are planning. आगे जाके ये हो सकता है, जब हो जाएगा तो अगेन न्यूज में आएगा। सो अगेन दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट, हमने एक एक करके मेजर रॉक एडिक्ट्स, देयर आर अराउंड 14 रॉक एडिक्ट्स हमने पढ़ा था। नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ओके, जो मेजर रॉक एडिक्ट 12 है। सी 13 रॉक एडिक्ट वाज द बिगेस्ट वन, राइट? 13 में जहां पे कलिंगा वॉर के बारे में लिखा गया था। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 12। इट स्ट्रेसेस ऑन रिलीजियस टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स। वी हैव कवर्ड इट, रिलीजियस टॉलरेंस लिखा था। यहां पे दिस पॉइंट वी नो, दिस पॉइंट वी ऑलरेडी नो, बट दिस पॉइंट इज द न्यू वन। मेंशन ऑफ इथिजिका महामत्ता, दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर, क्या है? इंचार्ज ऑफ वुमेन्स वेलफेयर। तो हमको ये भी पता चला, वी ऑल्सो कम टू नो फ्रॉम हियर, कि वुमेन्स वेलफेयर की भी बात हुई थी। ये उसका नाम है, ये टर्म आ जाएगा बस, इथिजिका महामत्ता और महामत्ता। ओके, दो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स दैट he abolished judicial torture, this is not clearly stated in his edicts. Though Buddhist tradition records कि हाँ he abolished judicial torture will not be there, he abolished. Okay, this is not clearly stated in his edicts. This is the key word here. If the question simply comes कि during Ashoka's age, Ashokan era or Mauryan era, there was abolition of judicial torture. Dot. Yes, that is correct. But if the question comes, it is this: the abolition of judicial torture is clearly stated in Rock Edict number 10 or 12 or 1 or 2. That will be wrong statement. Then you have to be very clear in the vocabulary. Exactly statement क्या लिखा है. Okay. Among his positive social services, Ashoka mentions improvement of communications by planting fruit trees. ठीक है, by planting fruit trees along the roads to provide shade and food, digging wells at intervals, setting up rest houses for weary travelers जो travel करते थे उनके when they become for resting purposes. He developed the cultivation of medicinal herbs which other drugs were supplied to men and animals alike, not with. Okay, तो ये सब अशोका किए थे। Ashoka's Buddhism, though enthusiastic, was not exclusive. More than once, he declared that all sects were worthy of respect,
and he dedicated artificial caves to Ajivika sect. Ajivika sect, tell me the cave name. Tell me the cave name. What's the cave name which was dedicated to Ajivika sect? Anyone? What was the cave name? It was Barabar caves. Okay, Barabar caves. Last class में मैंने बताया था. Barabar caves was dedicated by Ashoka, or patronage दिया था to the Ajivika sect. Ajivika sect we have already covered. And they were also the chief rivals of Buddhist and Jains. Both of them did not like Ajivikas. Initially, Ajivikas and Mahavir, Makkali Gosala and Mahavira were friends, but later on they turned into rivals. Ashoka's creation of institution of Dhamma Mahamatas, that is the people who were propagating Dhamma, is a proof that the king did not favor any particular religious doctrine. He did not favor any particular religious doctrine. Okay? Appointment of Dhamma Mahapatra was open to all, including the Brahmanas and Sramanas. Sabke liye Dhamma Mahapatras, it was for everyone. They propagated this thing to everyone, not a particular religion, not only to Buddhists, not only to Hindus, everyone. To Brahmins, starting from Brahmins to everyone, they propagated this. So this in a way proves that they did not favor any particular religious doctrine which was prevalent during that time. Okay, now Dhamma in external relations. This is also extra fact. Now we have already covered in our last class Dhamma. What was the what was the ideology behind Dhamma? What was the core ideology? Everything we have discussed. Now some extra points. Ashoka maintained an efficient system of foreign missions with a desire to diffuse the blessings of his ethical system in all the independent kingdoms with which he was in touch. Okay, so he like foreign missions. He was sending foreign. So he was sending people on foreign missions to propagate the Dhamma, right? His conception of the idea of foreign missions was absolutely original and produced the well-considered results. We know the results. Because of him, Buddhism propagated to countries like China, even Sri Lanka, etc., etc. So it was very original in nature. Now the thing is, it can be framed as a question. It was original. Before him, nobody did this. The conception, idea of foreign missions, nobody did this before Ashoka. There may be people here and there going, but foreign mission on a particular mission, this is the thing, for a mission of propagating something, that was very much original at that point of time. Okay? Royal missionaries were dispatched to all the dependent states and tribes on the border of the empire and in the wider regions within the borders to independent kingdoms of southern India. Southern India में भी independent kingdoms थे, संगम का independent kingdoms were there. So सब वहाँ पे रॉयल मिशनरीज गए थे. ओके, एंड टू 5 हेलेनिस्टिक कंट्रीज ऑफ सीरिया, इजिप्ट, सिरिन, मेसिडोनिया, एपिरस, सब गए थे. इट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू श्रीलंका और चाइना. Ashoka for the same purpose sent his son Mahendra, daughter Sangamitra to Ceylon, that is Sri Lanka, in the reign of Tissa. ठीक है, श्रीलंका का किंग उस टाइम पे टिस्सा थे. तो ये सब कहाँ गए थे, लाइक द मिशंस, ये सब नाम आप याद कर लो. ये भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकता है. ओके, इवन साउथ इंडिया भी, संगम को भी उन्होंने रॉयल मिशनरीज भेजा था. फाइन, नेक्स्ट. The outlying territories and tribes brought in this way within the circle of his ethical system included the Kambojas, Gandharas, Yavanas. ये सब जो छोटे मोटे tribes थे, we have already covered in our last class. Gandharas, Bhojas, Pulindas, Pitanikas, हमने सब ये सब पढ़ा था. These are all particular tribes with respect to a particular place. Okay. तो विंध्यान, वेस्टर्न घाट्स, आंध्रा रीजन पे एक आंध्रा ट्राइब था. पिटनिकास, पुलिंदास, भोजास, ये सब वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र उस एरिया पे थे. काबुल में गांधाराज एंड यावनास, उनके नॉर्थ ऑफ दैट इज कंबोजास. ओके, तो ये भी सब उसी टाइम पे इंक्लूडेड थे टू हिज सर्कल ऑफ हिज एथिकल सिस्टम. 4 independent South kingdoms जैसे कि चोला, पांड्यास, केरला पुत्रास, सत्यपुत्रास were on such good terms with Ashoka that he was at liberty to send his missionaries to preach people of these lands. अशोका ने संगम के kingdoms को भी he also sent his royal missionaries to propagate Buddhism, this Dhamma. Okay.
The Mauryas had great diplomatic relations with various Hellenistic kingdoms and even South Asian countries. Probably they had a full-fledged department of foreign affairs for the same. In Arthashastra, there is a mention of certain diplomatic posts of Nisiharthadutta, Parimitarthadutta, and Sasanharadutta. See, the names are difficult to याद करने के लिए, but you can still remember. Nishyardutta, full-fledged ambassador. Parimitarthadutta could not go beyond his instruction in negotiation. Sasanharadutta is special messenger. ठीक है. अब now थोड़ा मौर्यन सोसाइटी के बारे में know some information but some extra information. Despite the challenges posed by Buddhism and Jainism, the Varna system continued to exist. ठीक है, वर्ना सिस्टम हमेशा से रहा है. ठीक है, and the Brahmanas and Kshatriyas dominated the social hierarchy. ठीक है, बुद्धिज्म चैलेंज पोज कर रहे थे बट डोमिनेट हमेशा ब्राह्मण ने क्षत्रियस किए हैं, क्षत्रियस हमेशा किए हैं. एंड ऑब्वियसली वी हैव कवर्ड कि इन आवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्लास की बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑलवेज सपोर्टेड क्षत्रियस मोर देन ब्राह्मणस इन द सोशल हायरार्की. However, as a result of greater trade and commerce, there was improvement in the social status of Vaisyas or trading communities and the Shudras. Improvement हुआ था because trade and commerce increased, so there was an improvement in the social status. Shudras could now be involved in agriculture and artisan activities, which was a plus point of Mauryan Empire. ठीक है, शूद्रास को अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. दिस पीरियड ऑल्सो सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनटचेबल्स. अनटचेबल्स भी बढ़ गए. ओके, अनटचेबल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़े. दैट इज चंडालास एंड पाकास. जस्ट रिमेंबर द नेम SHVAPAKs, डॉग ब्रीडर्स. सेम चंडालास के कैटेगरी में ही है, बस एक अलग नाम है. चंडालास इज वेरी कॉमन, एवरीवन नोज इट. बाकी एक दूसरा नाम है, ये नाम को याद कर लेना, दैट इज SHVAPAKs, शवाकास, जो भी है इसको आप रिमेंबर कर लो. ऑल्सो कॉल्ड एज अंतवासाइन. ठीक है, ANTAVASAYIN. these terms are very important from prelims point of view. ये सब मेंस में इतना जरूरी नहीं है बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मीनिंग लिविंग एट द एंड. सरप्राइजिंगली देयर इज नो मेंशन ऑफ ईदर वर्ना और सत्य इन द अशोकन एडिक्ट्स. अशोकन एडिक्ट, देखो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ. नो मेंशन ऑफ ईदर वर्ना, अशोकन एडिक्ट्स की बात हो रही है. इन अशोकन एडिक्ट्स देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ना और सत्य इन अशोकन एडिक्ट, बट देयर वाज वर्ना. Obviously, we know there was Varna in Mauryan, and we know there was Mauryan in Vedic. There was Sati in Vedic, but in Vedic, that is the sources are literary, right? From literary sources, we come to know. Inscriptional sources, the first inscriptional sources of Sati is in Eran inscription, that is in Gupta period. उससे पहले inscriptional evidence of Sati नहीं था, literary था. Sati was there, but literary. So you have to be very clear कि कौन से literary था या archaeological था. Okay, and here coming to this Mauryan, mention of Sati or mention of Varna Ashokan edicts में नहीं है. Ashokan edicts is nothing but inscriptional, right? So यहाँ पे नहीं है. Okay, slavery existed during Mauryan. Slavery existed, and that is in contrast to Megasthenes, because last class में हमने cover किया था कि Megasthenes said कि slavery was not there, and it was there in very mild form. But the reality is slavery existed, because the evidence is a reference to dasas in Ashokan inscriptions of the slaves also bear testimony to the existence of the institution of slavery in Mauryan period. There is a reference to dasas, that is the slaves. Ashokan edicts, while discussing Dhamma, demands courteous behavior towards dasas and bhatakas or Bhritakas, that is the servants. Just remember the name. Bhatakas and Bhritakas are the servants. Dasas. ये सब क्योंकि अशोकन एडिक्ट्स में लिखा है. लास्ट क्लास में पढ़ा था, टॉलरेंट, यू शुड बी वेरी मच टॉलरेंट, यू शुड बिहेव नाइसली विथ द स्लेव्स. आई गेस रॉक एडिक्ट नंबर 2 या 3 किसी में है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. सो इट मीन्स स्लेवरी वाज देयर, राइट? ओके,
Okay. Fear the duties of each caste and had the duties of each caste has become crystallized during the Mauryan period. Castes increased in number due to the rise of mixed caste and new economic groups, as stated by Kautilya in the अर्थशास्त्र. न्यू इकोनॉमिक ग्रुप्स आ गए, एग्रीकल्चर अच्छा से बढ़ा, तो एक काइंड ऑफ एक अपर क्लास, एक न्यू इकोनॉमिक क्लास आ गया. ठीक है, जो पीजेंट का होता है वो ऑब्वियसली पहले से आ गया था, फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी महाजनपदस के टाइम पे ही आ गया था, गाहपति जिसको बोलते हैं. तो वो ऑलरेडी पहले से था और भी ज़्यादा बढ़ा, इट गॉट इंक्रीज्ड. द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी वाज गिवन टू द ब्राह्मण. ब्राह्मण का हाईएस्ट पोजीशन था. ही वाज सपोज म्यूट करो, म्यूट करो. Okay. He was supposed to fill the highest offices in the state and society as teacher, priest, judge, minister, prime minister, assessor, and member of the Dharma Parishad, etc. etc. He was punishable in law, but not by capital punishment. You have to remember, this is an important fact. कि जो ब्राह्मण थे, he was punishable in law, okay, but not by capital punishment. तो kind of it was a preferential treatment. ठीक है. A Brahmana lost his status if he violated the restrictions prescribed regarding food and gifts and due to occupation of low profession for livelihood from which he was debarred. अगर आप मानोगे नहीं, if you violate, so you will lose your status. But in actual life, especially in the times of distress, he was allowed to follow occupations not theoretically prescribed for him. But yes, distress के time पे they were allowed. This rule was applied to other caste also. Okay. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए. Next. The Sudras were debarred from sacraments, samskara, and even from hearing sacred text. Obviously, Sudras, ठीक है, Sudras को like they were involved in agricultural, but they were not they were not allowed to hear sacred text. That was there starting from Vedic only. They were denied the rights of marriages, cooking of daily food, and funeral ceremonies. श्राद्ध जिसको बोलते हैं वो सब बिल्कुल नहीं करेंगे. They were not allowed. They had few privileges and out of obligations. बहुत सारे obligations or restrictions were there for the Sudras. This kind of social stratification could subsist as long as society was based on rural economy. With the onset of urbanization and revolution in the agroeconomy, there came a change. See, initial, obviously, there will be a change, right? Initially, rural rahega thoda. Aista, slowly and slowly, urbanizations, and there was a revolution in economy. Because agriculture started increasing because of this iron and all. So the wealth accumulated with the merchants, artisans, and craftsmen, who mostly belonged to the Vaishya and Shudra class, began to occupy a position of honor in society. So आहिस्ता आहिस्ता जो wealth accumulate किया, because trade and commerce started increasing, right? So that in a way helped them to get a position of honor in society. They grouped themselves into guilds, to organizations. We have already discussed this, which regulated all their affairs and lessened their dependence on the caste panchayats. Because of these guilds, slowly and steadily, the dependence on caste panchayats started decreasing. With the formation of their respective group guilds, they became free from fear of social isolation. So slowly they became free from the fear of social isolation. So vocabulary के साथ करना, agriculture के साथ था, but religious text, sacred text, they were not allowed. But slowly they formed guild, and that guild helped them become free from the fear of social isolations. This is the chronology. Okay. But in rural areas, so this came because of this urbanization, right? Because of this urbanization, there was a change. But what about rural? But in rural areas, the caste system comparatively remained rigid and unchangeable, producing untouchables. But rural areas में caste system rigid रहा, okay, and वहाँ पे untouchables और chandalas produce हुआ वहाँ पे. अशोका recommended, अल्पर्यस्ता उसका नाम है, recommendation को बोलते हैं, to his people to not hoard wealth unnecessarily
and not to spend it extravagantly. By this, he was able to keep down the inflationary tendencies. अब ज़्यादा अगर spend करोगे, economic concept, if you spend more on a particular thing, तो demand will increase. If demand will increase, the price will increase. So he told कि he was able to keep down the inflation trend because he told कि do not hoard. If you hoard also, then again the price will increase, right? And not to spend it extravagantly. So at the same time, he brought out the hidden wealth to promote trade and commerce. तो इसी वजह से तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही अच्छा था, व्हिच विल कवर इन नेक्स्ट पीडीएफ, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वाज वेरी गुड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम.